आप सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र। आप सभी का इस सुंदर में कवि सम्मेलन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। सर्वप्रथम मैं इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाने वाले देश विदेश से पधारे समस्त कविगणों को यहाँ मंच पर आमंत्रित करता हूँ और आप सभी से निवेदन करता हूँ, कृपया कर जोरदार तालियों के साथ समस्त कविगणों का हार्दिक स्वागत करें। सभी के लिए अत्यंत हर्ष की बात है, हमारी इस महान धरा पर हमारे अत्यंत निवेदन के पश्चात ये सभी कविगण देश विदेश से हम सबके बीच हमारे यहाँ पधारे हैं। तो इन्हीं सभी कविगणों के स्वागत के लिए मैं दो पंक्तियाँ आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। खुशियों की झोली भरकर नया सवेरा आए, आतंक की गरिमा का झंडा दुनिया में लहराए। सुंदर है वर्तमान और अति सुंदर है आगम, सुंदर है वर्तमान और अति सुंदर है आगम। आप सभी कविगणों का अभिनंदन और आप सभी का स्वागत। प्रत्येक शुभ कार्य को प्रारंभ करने से पहले हमारे यहाँ मंगलाचरण की परंपरा चली आ रही है। आज हमारे इस आध्यात्मिक कवि सम्मेलन को सर्वप्रथम प्रारंभ करने के लिए हमारे बीच पधारी हुई कवित्री भंडार नायके जी को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा, जो हमारे समक्ष मंगलाचरण प्रस्तुत करें, जो हमारे यहाँ मंगल धाम मंगल मार्ग मंगलपुर से हमारे बीच पधारी हैं। जोरदार तालियों के साथ कवित्री भंडार नायके जी का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद कवित्री भंडार नायके जी। अत्यंत सुंदर मंगलाचरण के पश्चात मैं सर्वप्रथम भगवान महावीर को प्रणाम करते हुए दो पंक्तियाँ प्रस्तुत करता हूँ। मेरे नैनों की ज्योति मस्तक का चंदन, मेरा अंधकार मेरे कर्मों का बंधन। महावीर स्वामी त्रिशला के नंदन, तुमको मेरा शत शत वंदन, शत शत वंदन। धागों को जोड़ा तो चीर बन गया, इंद्रियों को जोया तो शरीर बन गया। नाम तो प्रभु का सिर्फ वर्धमान था, कर्मों को तोड़ा तो महावीर बन गया। अब मैं हमारे बीच पंजाब से पधारे हमारे कवि को आमंत्रित करता हूँ मंच पर। उनके लिए दो पंक्तियाँ प्रस्तुत करता हूँ। जिनकी कविता को सुनने से मिलता है सुख अपार, जिनकी कविता को सुनने से मिलता है सुख अपार, ऐसी प्यारी कविता को सुनाने आ रहे हैं कविवर करतार। सभी को जय जिनेन्द्र। आज के प्रतीक मानव की बात को दो पंक्तियों के साथ आपको बताने का प्रयास करूंगा। आपको अच्छी लगे तो तालियां बजा देना, नहीं अच्छी लगे तो नहीं बजा देना। मैं सोने का महल बनवाऊंगा। कोई कहता है मैं सोने का महल बनाऊंगा, अटैक खुद करना ठिकाना नहीं है, सोना महल गड़ा बनावे। सुनिएगा, कोई कहता है मैं सोने का महल बनवाऊंगा, कोई कहता है मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। पर तुझे ये सोचा होता कि तेरे जीवन की क्या औकातें, 4 दिन की चांदनी है फिर अंधेरी रात है। आप सभी को समझ में आया हमारे कविवर क्या कहना चाह रहे हैं? उसी बात पर मैं दो पंक्तियाँ प्रस्तुत करता हूँ। वक्त पर जो वक्त की कदर नहीं करता है, वक्त पर जो वक्त की कदर नहीं करता है, वक्त भी वक्त पर कम वक्त बना देता है। अब मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ
तमिलनाडु से पधारे कवि ए नाभिराजन जी का, जो कि तमिल भाषी हैं। उन्हें हिंदी बिल्कुल भी नहीं आती है। हमारे विशेष आग्रह पर हमारे इस कवि सम्मेलन में आने के लिए उन्होंने हिंदी सीखी है। तो जोरदार तालियों के साथ हमारे कवि ए नाभिराजन जी का स्वागत करें। वणकम जी, वणकम। अय्यो, हमको हिंदी तो आता है नहीं, पर आप सभी लोगों के लिए हिंदी लिखकर आया है, तो सुनो जी। जो भूलकर मुस्कुराए उसे शैतान कहते हैं जी, जो भूलकर पछताए उसे नादान कहते हैं जी, जो भूल से कुछ सीख जाए उसे बुद्धिमान कहते हैं जी, और जो कभी भूल न करे उसे भगवान कहते हैं जी। आइए यो 4 पंक्तियां और बोलूंगा। माली वीरान को गुलिस्तान बना देता है जी, आवरण हैवान को इंसान बना देता है जी। मैं महावीर की बात कहूंगा, किसी दूसरे की नहीं। धर्म इंसान को भगवान बना देता है। इसलिए मैं आप सभी से कहता हूँ ना, धर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि बीतने वाली घड़ी को कौन टाल पाएगा। इस तरह का इस तरह पे सब तरह रह जाएगा। जिंदगी भर का कमाया साथ में क्या आएगा। यश वो अवसर खो दिया तो अंत में पछताएगा। अब मैं इसी क्रम में आवाज़ देना चाह रहा हूँ हमारे बीच बनारस से पधारे कवि सराफत जी को, जिनके स्वागत में मैं 2 पंक्तियाँ प्रस्तुत करता हूँ। दिखने में सीधे साधे लेकिन है ये पूरी आफत। दिखने में है यह सीधे साधे लेकिन है यह पूरी आफत। बनारस से पधारे हैं कवि पर मियाँ भाई सराफ। तो जोरदार तालियों के साथ कवि सराफत जी का स्वागत। चलो उत्तम शरण और उत्तम शरण मंगल कौन कौन से थे यही बता देता हूँ। आप सब मेरे साथ रिपीट करेंगे। सोना मंगलम, बोलिए सोना मंगलम, चांदी मंगलम, रुपया मंगलम, पत्नी मंगलम, और 4 उत्तम पुत्र लोगुत्मा, धंधा लोगुत्मा, तिजोरी लोगुत्मा और ग्राहक लोगुत्मा। उसके बाद आता है 4 शरण। सासु शरणम पवज्जामि, ससुर शरणम पवज्जामि, मोबाइल शरणम पवज्जामि और टीवी शरणम पवज्जामि। वो देखो, हमारे कवि सराफत जी ने हमारे समक्ष आज अनोखे और अद्भुत तरीके से हमारी बोल को हमें एक नए अंदाज में हमारे बीच प्रस्तुत किया कि हम हमारी किस बोल को हम नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो चलिए इसी क्रम में हम हमारे बीच भारतवर्ष के सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान चेरापूंजी से पधारे कवि चिकचिक चंद जी को मंच पर आमंत्रित करते हैं। अपने अपने घर की बातें सब कर दो बंद, अपने अपने घर की बातें सब कर दो अब बंद। जिनवाणी का सार बताने आए कविवर चिकचिक चंद। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें कवि चिकचिक चंद जी का। जब कलकत्ता में अमिताभ बच्चन का मंदिर बनने की बात सुनी तो मुझसे रहा न गया और मैंने 4 पंक्तियां लिख डाली, जो कुछ इस प्रकार है। फूल से बने गुलशन वीरान हो गए, असली उपन्यासी पुराण हो गए। ये फूलों से बने गुलशन वीरान हो गए, असली उपन्यासी पुराण हो गए। मंदिरों के शास्त्रों में तुम पाओगे ही क्या, जब फिल्मी देवता तुम्हारे भगवान हो गए। वाह क्या बात है। अभी रुकिए, अब मैं कुछ 4 पंक्तियां, चंद पंक्तियां आज की नारी के बारे में व्यक्त करना चाहूंगा। गौर फरमाइएगा
बहुएं बिटिया सासे नन्हे सब कलयुग की नारी, मंदिर जी में आकर करती घर की चर्चा सारी। बहुत खूब सुनेगा। बहुएं बिटिया सासे नन्हे ये सब कलयुग की नारी, मंदिर जी में आकर करती घर की चर्चा सारी। क्या बात है। क्या ही बनाती दाल साग और करती तू मैं करके श्रृंगार पूछती कैसी लगती हूँ मैं। हमारे कविवर चिकचिक चंद जी ने एक अनोखा दृष्टिकोण हम सभी के समक्ष प्रस्तुत किया, और इसी के साथ अब हम हमारी अगली कवित्री को आमंत्रित करते हैं इस मंच पर, जो हमारे बीच झुमरी तलैया से पधारी हैं कवित्री झुमर कली जी का। जोरदार तालियों के साथ कवित्री झुमर कली जी का हार्दिक स्वागत। पहले मैं नारियों का मजाक बनाने वाले कवि चिकचिक चंद जी की चिकचिक बंद करना चाहती हूँ। क्या बात है, क्या बात है। तो सुन लो चिकचिक चंद जी, तुम नारी नारी मत कहो नारी नर की खाना, तुम नारी नारी मत कहो नारी नर की खाना, नारी से पैदा हुए 24 भगवाना। क्या बात है, क्या बात है। अब मैं सुनाती हूँ आपको अपनी कविता। मैं आप लोगों को पाप की परिभाषा बताना चाहती हूँ। और हाँ, नारियों की गलतियाँ देखने वाले पुरुष सुन ले वे कितने पानी में है। पहला पाप स्वयं को भूले, दूसरा पाप विवाह कर भूले। पहला पाप स्वयं को भूले, दूसरा पाप विवाह कर भूले, तीसरा पाप सुता सुध जाए तब भूदेव पाप कहलाए। वाह वाह, क्या बात है। कवित्री झुमर कली जी ने अपनी कविताओं से कवि चिकचिक चंद जी को जोरदार मुंह तोड़ जवाब दिया। इसी के क्रम में हम हमारे अगले कविवर को आमंत्रित करते हैं, जिनके लिए 2 पंक्तियाँ प्रस्तुत हैं, जिनके एक एक मुक्तक में भरा हुआ है आगम, जिनके एक एक मुक्तक में भरा हुआ है आगम, ऐसे मुक्तक में हमें सुनाने आए कविवर परमागम। तो जोरदार तालियों के साथ हार्दिक स्वागत करें कविवर परमागम जी का। मैं आप लोगों को आज अतीन्द्रिय आनंद के सरोवर होने के विधि में संक्षिप्त में बताना चाहती हूँ। संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ, सुनिएगा। पर से खस स्व में बस, पर से खस स्व में बस, आएगा आत्मा में अतीन्द्रिय रस। क्या बात है, क्या बात है। बोलो बाबा। एक एक शब्द का अर्थ समझे। हमारे कवि अपने विचारों की खान में से एक एक शब्द लेकर आए हैं। यही है अध्यात्म का कस, यही है अध्यात्म का कस, इतना करो तो बस। वाह कविवर वाह, आज आपने बहुत ही अनोखे अंदाज में अध्यात्म रूपी फल का बहुत ही अनोखा रसास्वादन करवाया है। बहुत खूब, बहुत खूब। चलिए इसी के साथ इतने सारे हिंदी कवियों के बीच मैं अब बुलाना चाहूँगा मैडम एलिजाबेथ को, जो हमारे बीच अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन से पधारी हैं। जोरदार तालियों के साथ कवित्री मैडम एलिजाबेथ का वेलकम करें। लगता है मैडम एलिजाबेथ की पोयम आप सभी को समझ में नहीं है। चलिए इसी पोयम को मैं आप सभी को हिंदी में समझाता हूँ। जगत में कोई इष्ट नहीं होता, जगत में कोई अनिष्ट नहीं होता, उधर मत देख इधर मत देख ओ भव्य, आत्मा को जाने बिना कोई संतुष्ट नहीं होता। ये बात मैडम एलिजाबेथ अपने पोयम के माध्यम से
हमें बताना चाह रही थी। मैं मैडम एलिजाबेथ से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप सभी के बीच मैडम एलिजाबेथ अब कुछ पंक्तियाँ हिंदी में प्रस्तुत करें। संचालक सर के कहने पर हम कुछ हिंदी में लाइनें बोल ही देते हैं। अमेरिका में फोन कभी टैबलेट होते नहीं। अमेरिका में कभी फोन टैबलेट होते नहीं। टेंशन में ही आदमी मर जाता है। टेंशन में ही आदमी मर जाता है। बिजली नहीं भागती, बिजली नहीं भागती, भले भाग जाए बीवी। बिजली नहीं भागती, भले भाग जाए बीवी। नौकरों नौकरानी तो कार नहीं आते हैं। नौकरों नौकरानी तो कार नहीं आते। आपने कहे तो बात अलग है फिर। आपने कहे तो बात अलग है फिर। पानी तो बाथरूम में पूरे 24 घंटे आता है। सारी सुख सुविधाएं हैं इस तन के लिए। सारी सुख सुविधाएं हैं इस तन के लिए। पर वहाँ तो आत्मा का फ्यूज उड़ जाता है। मगर वहाँ तो आत्मा का फ्यूज उड़ जाता है। क्या बात है कवित्री, क्या बात है। मैडम एलिजाबेथ ने बहुत ही अनोखी हिंदी में और सरल भाषा में हमें अमेरिका की वास्तविकता बता दी। जो अमेरिका जैसे विदेशों में जाने के सपने देखते हैं, वो सभी आप इस बात को ध्यान से सुने। चलिए अब मैं आप सभी के बीच बुलाना चाहूँगा बाटा नगर से पधारे कविवर बूटा जी को, जिनके लिए दो पंक्तियाँ। जिनकी कविताओं ने सबके हृदय चैन को लूटा, जिनकी कविताओं ने सबके हृदय चैन को लूटा, अब मैं आवाज़ दे रहा हूँ आए कविवर बूटा। जोरदार तालियों के साथ कविवर बूटा जी का स्वागत करें। प्यासों को चाहिए पानी, प्यासों को चाहिए पानी, नवाजों को चाहिए नानी। प्यासों को चाहिए पानी, नवाजों को चाहिए नानी। तीर्थों को चाहिए पानी, तीर्थों को चाहिए रानी, राजाओं को चाहिए रानी। क्या बात है। दुनिया जाने मुझे चाहिए केवल एक चीज। बहुत ही अद्भुत कवि बूटा जी, आज आपने बहुत ही अद्भुत कविता हम सभी को सुनाई, जिस कविता ने जिनवानी का सार हमें सिखा दी। और अब मैं आप सभी के समक्ष बुला रहा हूँ वीर रस के कवि कविवर तांडव जी को, जिनके लिए दो पंक्तियाँ प्रस्तुत करता है। जिनका तांडव देख देख कर डर जाते हैं पांडव, जिनका तांडव देख देख कर डर जाते हैं पांडव, ऐसा तांडव हमें दिखाने आ रहे हैं कविवर तांडव। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें कविवर तांडव जी का। मेरा नाम तांडव है। तांडव हे महावीर भगवान, हम जी रहे हैं आपके आदर्श पे। हे महावीर भगवान, हम जी रहे हैं आपके आदर्श पे। पानी तो पानी, शराब भी छान के पी रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। मैं आप लोगों के सामने बहुत दिनों से पेट में पड़ रहे गुस्से को उगलना चाहता हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। मैं उनको तपाऊंगा जिनने मुझे तपाया है। मैं उनको तपाऊंगा जिनने मुझे तपाया है। मैं उनको रुलाऊंगा जिनने मुझे रुलाया है। क्या बात है, क्या बात है। वीर महावीर का बेटा हूँ, किसी कायर का नहीं। वीर महावीर का बेटा हूँ, किसी कायर का नहीं। मैं उन कर्मों को भगाऊंगा जिनको महावीर ने भगाया है। हमारे कविवर तांडव जी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। आज उन्होंने वीर रस की इतनी गर्जना से पूरे मंच पर आग लगा दी है। बहुत खूब कविवर तांडव जी। अब मैं कविवर तांडव जी के सम्मान में वीर रस से संबंधित दो पंक्तियां प्रस्तुत करूंगा। अग्नि बुझाने के लिए नीर चाहिए, अग्नि बुझाने के लिए नीर चाहिए, दुख दर्द मिटाने के लिए पीर चाहिए,
एटम बम के जोर से मिटती नहीं है हिंसा, हिंसा मिटाने के लिए महावीर जाए। कविवर तांडव जी के तांडव के बाद अब मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ हमारे बीच महाराष्ट्र से पधारी कवित्री सेवंतीबाई गणपतराव कोटबोले को, जिनके स्वागत में 2 पंक्तियाँ प्रस्तुत करता हूँ। हम सब के इस बंद हृदय के ताले को जो खोले, हम सब के इस बंद हृदय के ताले को जो खोले, ऐसी कविता हमें सुनाने आए सेवंतीबाई कोटबोले। जोरदार ताली के साथ स्वागत करें हमारी कवित्री सेवंतीबाई कोटबोले का। वीर प्रभु कह गए सभी से जैनी वह कहलाएगा, वीर प्रभु कह गए सभी से जैनी वह कहलाएगा। दिन में भोजन छान की पानी नित्य जनालय जाएगा, दिन में भोजन छान की पानी नित्य जनालय जाएगा। लेकिन आजकल इन 3 नियमों का निर्दोष पालन करने वाले ढूंढने पर भी नहीं मिलते। आज के जैनी इसी दीक्षा की पंक्तियों पर प्रस्तुत करती हूँ। न दिन में चैन न रात में चैन, यह कैसा है चैन। न दिन में चैन न रात में चैन, कैसा है यह चैन। निश्चित ही इसके फूट गए हैं हिय के नैन, निश्चित ही इसके फूट गए हैं हिय के नैन। इसीलिए यह नहीं सुनना चाहते जिनवाणी के बैन, इसीलिए यह नहीं सुनते हैं जिनवाणी के बैन। क्योंकि इसके लग रहे हैं पुद्गल के नैन, क्योंकि इसके लग रहे हैं पुद्गल के नैन। इसीलिए बेचारे को ना दिन में चैन न रात में चैन, इसीलिए बेचारे को ना दिन में चैन न रात में चैन। अतः रहता है बेचैन, इसीलिए यह झूठा है। तो इसी के साथ हमारे बीच महाराष्ट्र से पधारी कवित्री सेवंतीबाई कोटबोले ने बहुत ही सुंदर कविता हम सभी के समक्ष प्रस्तुत की। बहुत बहुत धन्यवाद कवित्री। अब अंत में आप सभी के समक्ष 4 पंक्तियाँ मैं प्रस्तुत करना चाहूँगा। आप सभी वाह के साथ समर्थन प्रदान करें। तो सुनिएगा। हे महावीर भगवान, हम आपका कितना ध्यान रखते हैं। सुबह 5 बजे से लगाकर रात्रि 10 बजे तक आपकी जय जयकार करते हैं। पूजन विधान आदि कोई न कोई प्रोग्राम चलाते ही रहते हैं। पंच कल्याणक में आप तो क्या, आपके बाप भी बन जाते हैं, पर आप जैसे बनने के भाव हमें कभी न। तो आज हम सभी के समक्ष देश विदेश से पधारे 11 कवियों ने अपनी कविताएं हम सभी के समक्ष प्रस्तुत की। इन पधारे हुए समस्त 11 कवियों को हृदय से सादर धन्यवाद और बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। अब मैं अंत में आप सभी से यही कहना चाहूँगा, बाल महावीर मंडल टोकर की ओर से हमारे बीच पधारे समस्त कविगणों का बहुत बहुत आभार। और हम यही आस रखते हैं कि ये इसी प्रकार हमारी संस्कृति और सभ्यता के लिए अग्रसर होते रहें। आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र।